का रिएक्शन हम लोग देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन हम लोग एनहाइड्राइड से कराते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम एक एनहाइड्राइड यहाँ पर लिखते हैं। ये मैंने एक एनहाइड्राइड लिख लिया, इसको मैं R डैश लिखता हूँ। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, फॉलोड बाय वर्कअप प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप एक ये वाला है और एक कार्बोनिल ग्रुप ये वाला है, तो इसमें दो तरह के एल्कोहल मिलते हैं। पहले तो इस एल्कोहल को हम लोग लिख लेते हैं ROH प्लस R डैश OH। एक इसका एल्कोहल मिलता है और दूसरा इसका एल्कोहल मिलता है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। एक और इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड लिखा, अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे आफ्टर वर्कअप, तो ये भी एनहाइड्राइड ही है। तो इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर एक एल्कोहल ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पर एक एल्कोहल ग्रुप लग जाएगा। तो चलिए हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में होता क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एनहाइड्राइड ले लेता हूँ। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। अब आप लोग जानते हैं लिथियम के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, और इस एल्युमिनियम के ऊपर माइनस चार्ज होता है जो कि फॉर्मल चार्ज होता है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन जो है लिथियम को देगा, लिथियम इससे चिलेशन करने लगेगा, जिसके बाद यहाँ का जो हाइड्राइड है H माइनस वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बनेगा क्या, RO माइनस, और लिथियम इससे लगा रहेगा। उसके बाद OCO R डैश, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। और जो यहाँ पर हाइड्राइड लग रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये हाइड्राइड जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ये आया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इसके बाद इसमें क्या ये निकलने वाला है, AlH3। H माइनस यहाँ से चला गया तो बचेगा क्या यहाँ पर, AlH3। ये एज ए लेविस एसिड की तरह वर्क करता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे या तो ये अपना O माइनस जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे दे, या दूसरा अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, यहाँ पर ये गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर जो ये OCOR ग्रुप लगा हुआ है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो AlH3 को नहीं देगा, ये वाला स्टेप नहीं होगा, ये यहाँ जस्ट बैक आएगा और यहाँ से ये क्या है, ये निकल जाता है। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। और यहाँ पर क्या बनेगा, R डैश CO
O माइनस एल आई, इसकी भी रिएक्शन हम लोग पीछे करा चुके हैं। अब जब इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, LiAlH4 से, तो ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देखा था। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्कोहल में। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन, ये वाला है, इसको जब हम लोग एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन देख रहे थे, तब मैंने इसको पढ़ाया था। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आर डैश है, ये भी, ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। कहने का मतलब यहाँ पर ये दो तरह के एल्कोहल मिलते हैं हमको। अब हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, न्यू फंक्शनल ग्रुप में। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप है, जब इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यू फंक्शनल ग्रुप में। अब अगर हम इसका एक चार्ट बनाएं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बोनिल का, कार्बोनिल का मैंने एक एग्जांपल लिया। अब कार्बोनिल में क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, मैं यहाँ पर दोनों लिख लेता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एस्टर। अगला मैं लिख लेता हूँ लैक्टोन। लैक्टोन क्या होता है, ये साइक्लिक एस्टर होता है। साइक्लिक एस्टर को हम लोग लैक्टोन बोलते हैं। एनहाइड्राइड हो गया, साइक्लिक एनहाइड्राइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ओजोनाइड हो गया। ओजोनोलिसिस जो हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें ये बनता है ओजोनाइड। उसके बाद इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग हो गई, इपॉक्साइड। इन सब की रिएक्शन अगर हम लोग, इन सब की रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, एल्कोहल। इन सब की रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। अब एक केस इसमें है प्रोपार्जिलिक एल्कोहल का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रोपार्जिलिक एल्कोहल ले रहा हूँ, प्रोपार्जिलिक एल्कोहल। प्रोपार्जिलिक एल्कोहल क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CCH2OH, यही क्या है, प्रोपार्जिलिक एल्कोहल। अब अगर इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, तो हमें मिलता क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, ट्रांस एलिल एल्कोहल। ट्रांस एलिल एल्कोहल हमें मिलता है। इसकी मैकेनिज्म और रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे। अब एक चार्ट हम लोग और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एमाइड, एमाइड के केस में हम लोगों ने देखा था उसमें क्या मिलता है, एमीन।
टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो एल्डिहाइड मिलता है, अदरवाइज क्या मिलता है, एमीन। साइक्लिक एमाइड हो गया, साइक्लिक एमाइड को हम लोग लैक्टम बोलते हैं। साइनाइड हो गया, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, एजाइड हो गया, एजो कंपाउंड हो गया, ऑक्साइम हो गया, इमाइन, लास्ट क्या है, इमाइन। इन सब की रिएक्शन अगर हम इस एमाइड से लेकर इमाइन तक, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलता है, एमीन। और ऊपर वाले केस में क्या था, एल्कोहल मिलता था, इसमें क्या मिलता है, एमीन। मीन्स जहां भी हमको नाइट्रोजन दिख गया, नाइट्रोजन अगर हमको दिख गया और उस कंपाउंड के हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो हम लोग क्या मिलता है, एमीन। एक और इसमें केस है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एल्किल हैलाइड लिया हूं RX और ROTS मैंने लिया है, टोसाइलेट ग्रुप, लीविंग ग्रुप होता है। अगर इन सब की रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, RX बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, ROTS बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ क्या मिलता है, RH मीन्स हाइड्रोकार्बन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन। इसमें ऑलवेज किसका क्लीवेज होता है, सिग्मा बॉन्ड का, क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। इसमें थोड़ा सा एक नोट लगाकर हम लोग लिखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जनरली not reduce carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond। ये चीज आपको याद रखनी है। एक आध दो रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी ये रिड्यूस करता है, लेकिन जनरली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रोपार्जिलिक एल्कोहल ले रहे हैं, इफ वी टेक प्रोपार्जिलिक एल्कोहल, यहाँ पर प्रोपार्जिलिक एल्कोहल हम लोग लिखते हैं C≡CH2OH। इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस एलिल एल्कोहल। और ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोग सिनेमल्डिहाइड ले लेते हैं, ये सिनेमल्डिहाइड होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर इसकी हम लोग रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ जो ये डबल बॉन्ड है इस केस में इसको भी रिड्यूस करता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो, इसकी मैकेनिज्म हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसका प्रोडक्ट जो मिलता है ये मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं किसका,
प्रोपार्जिलिक एल्कोहल का कि किस तरह से रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम लोग प्रोपार्जिलिक एल्कोहल लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो रिएक्शन कराने से जो इसका प्रोडक्ट मिलता है, इसका प्रोडक्ट मैंने बताया था कि ट्रांस एलिल एल्कोहल मिलता है। मीन्स यहाँ पर जो मिलता है वो क्या मिलता है, ये OH, और यहाँ पर क्या आता है, डबल बॉन्ड। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो H आया है, यहाँ पर जो H लगा हुआ है, ये H और ये H, ये एक दूसरे के ट्रांस हैं। अब जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आया है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किससे आया है, ये आया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और जो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों कहाँ से आता है, ये दोनों आता है वर्कअप प्रोसेस से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये। चलिए इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, OH। अब हम लोग जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है ये, बेसिक नेचर का होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। और जो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन है, ये कैसा होता है, एसिडिक। ये हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेसिक होता है और जो OH का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले लेगा और बनेगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ क्या हो जाता है, O- और लिथियम आकर इससे जुड़ जाता है। इसके बाद इसका जो प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट मिलता है वो AlH3 मिलता है, जो कि लेविस एसिड होता है। ये वैकेंट p और ऑर्बिटल है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो लिविंग ग्रुप ना होने की वजह से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस AlH3 के वैकेंट ऑर्बिटल में डालता है, जिससे AlH3 का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में जो हमको मिलेगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड C O, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दिया है, उसके पास H और क्या है, H। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4, और लिथियम यहाँ पर रहेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लो ये जो AlH बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड यहाँ से, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और जो ये LH बॉन्ड है, ये वाला LH बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा और ये कहाँ आता है, ये आकर अटैक करता है इस पोजीशन पर। मीन्स ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। अब ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर अटैक कर रहा है, इस एल्काइन के पाई स्टार पर। पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी होगा, एंटी बॉन्डिंग में अटैक होगा। मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर सिग्मा पाई स्टार इंट्रैक्शन। सिग्मा पाई स्टार इंट्रैक्शन यहाँ पर होता है और बनता क्या है, R C, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, O, उसके बाद L, यहाँ क्या हो जाएगा, H, और लिथियम यहाँ पर आकर जुड़ा रहेगा।
इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, और हम लोग इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ R, ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन यहाँ पर, जो कि कहाँ से आया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है। यहाँ पर क्या है, कार्बन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम, और यहाँ क्या लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन इसके ऊपर। अब यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज होने की वजह से ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें करेगा अटैक, तो ये माइनस चार्ज आ जाएगा इसमें। इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, आर एच, ये हो गया एल्युमिनियम, और इससे ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन अभी हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज होने की वजह से लिथियम प्लस यहाँ पर रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका वर्कअप हम लोग करा देते हैं। वर्कअप जब हम लोग कराते हैं तो यहाँ पर जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये कहाँ से आया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है। तो जब वर्कअप हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर आकर H लग जाएगा, और यहाँ भी क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है, R H, और यहाँ भी क्या मिल जाता है, H, और क्या मिलता है, H। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ट्रांस हैं, और हम लोगों को ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो ये वाला H है वो कहाँ से आया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है। और उसके बाद ये वाला H और ये OH वाला H, ये दोनों कहाँ से आए हैं, ये दोनों वर्कअप प्रोसेस से आए हैं। ये दोनों कहाँ से आए हैं, वर्कअप प्रोसेस से। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या आया था, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। क्वेश्चन क्या था, कुछ इस तरह सा दिया हुआ था, और इसकी रिएक्शन किससे करानी थी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, NaOMe, फॉलोड बाई I2। I2 क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और इससे इसका प्रोडक्ट हमें बताना था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, A, B। बी क्या था, बी ये था, सी अब हम लोग पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वर्कअप से जो हाइड्रोजन आया है, और जो वर्कअप से H आया है, H और OH दोनों एक साइड में हैं, और जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन आया है वो जस्ट उसके अपोजिट में है, और OH वाले कार्बन पर है, ये वाले कार्बन पर है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, डी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें सिस प्रोडक्ट दिखाया गया है, सिस टाइप का कुछ दिख रहा है इसमें। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ अगर मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, तो जो यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ का आयोडीन और यहाँ का H,
यहाँ यहाँ मैंने क्या लिया है, H लिया है। यहाँ पर केवल वहीं पर क्या ले लिया है इस क्वेश्चन में, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल ले लिया है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला OH, ये H और ये OH एक साइड में है, तो ये I और ये OH एक साइड में होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इसमें भी हम लोग देखेंगे एक साइड में नहीं है, सेम कार्बन पर है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोगों का, फर्स्ट। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं, HCH2OH, इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैं करा रहा हूं किससे, LiAlD4, मैंने यहाँ ले लिया ड्यूटीरियम। दूसरा मैंने क्या ले लिया, D2O। थर्ड में मैंने क्या ले लिया, वर्कअप। इसका प्रोडक्ट बहुत आसान है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम वैसे ही हम लोग ट्रांस बना देंगे, H, यहाँ क्या हो जाएगा, OH। अब जो हाइड्राइड यहाँ पर आता था पहले वाले क्वेश्चन में, अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर हाइड्राइड था, यहाँ पर क्या है, ड्यूटीरियम। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया ड्यूटीरियम। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया ड्यूटीरियम। और जो D2O हम लोग लिखे हैं, ये D2O कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर भी ड्यूटीरियम आ जाएगा। और वर्कअप से यहाँ पर क्या आ गया है, हाइड्रोजन। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ सिनेमल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ सिनेमल्डिहाइड बाई AlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें क्या होता है कि मैंने सिनेमाइल्डिहाइड यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्या रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोग करवा रहे हैं, डाइएथिल ईथर के प्रेजेंस में, -10 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप जो था वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एलिल एल्कोहल। लेकिन अगर यहीं पर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे, इफ, जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज किया, ये सेम वही सिनेमल्डिहाइड ही है, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। टेम्परेचर बस हमने यहाँ क्या ले लिया, 35 डिग्री सेल्सियस, या हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर। जब -10 डिग्री सेल्सियस लिया तो एल्कोहल मिला, 35 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री से ज्यादा अगर हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, तो जो डबल बॉन्ड है उसको भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता है। मीन्स जो इसका प्रोडक्ट मिलता है ये कुछ इस तरह से मिलता है। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप विल बी रिड्यूस। इस केस में क्या होता है, दोनों दोनों फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया सिनेमैल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराने वाले हैं। लिथियम के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से लिथियम जाके यहाँ से जुड़ जाएगा, और लिथियम जैसे जुड़ जाएगा तो जो कार्बोनिल का ये वाला सेंटर है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आसानी से जाकर अटैक कर देगा। हम लोग जानते हैं कि जो ये माइनस चार्ज होता है ये फॉर्मल चार्ज होता है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं होता है। ये कौन सा चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ से H माइनस जाकर अटैक करेगा इस सेंटर पर। मीन्स क्या हुआ, एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो सिग्मा बॉन्ड है, जो यहाँ पर AlH H माइनस, इसका जो सिग्मा बॉन्ड है ये ये जाके अटैक कर रहा है इस सेंटर पर। और यहाँ पाई बॉन्ड है, तो यहाँ कौन सा ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग होगा, पाई स्टार। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा पाई स्टार इंट्रैक्शन। सिग्मा पाई स्टार इंट्रैक्शन होगा तो क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो जाएगा, CO, यहाँ पर लिथियम आकर लग जाएगा। अब जो यहाँ से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो हाइड्राइड यहाँ पर हाइड्रोजन आया है, मैं इसको पिंक कलर से लिख दे रहा हूँ। अब इसके साथ साथ और क्या मिलता है, प्लस AlH3, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। उसके बाद क्या बनता है, इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट मिलने वाला है। यहाँ लिख दिया मैंने क्या, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, एल्यूमिनियम। कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन कहाँ से आया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया था, जो कि ये वाला है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला है। अभी क्या होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज होने की वजह से लिथियम प्लस यहाँ पर रहेगा। अब इसके पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई बॉन्ड है, तो पाई स्टार यहाँ पर होगा इसका ल्यूमो। इसका हम लोग होमो यूज करेंगे, और इसका हम लोग क्या लेंगे, ल्यूमो। तो इसका ल्यूमो होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये आकर यहाँ पर लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सिग्मा पाई स्टार इंट्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा, ये रिंग, ये ऑक्सीजन, और ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। यहाँ ऑलरेडी पहले से एक एस था। इसके बाद यहाँ जो हाइड्रोजन था वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया था, और यहाँ भी जो यहाँ पर H आया है, ये भी कहाँ से आ रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ही। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसका हाइड्राइड है। तो ये दोनों कहाँ से आए हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आए हैं। अभी क्या है कि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ होगा क्या, ये माइनस अटैक करेगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन देगा।
इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है पहले से, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, यहाँ लगा हुआ है Al, यहाँ H, और यहाँ क्या लगा हुआ है H। और यहाँ पर कौन, अभी जो है ये माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक किया है, तो इससे ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और चार्ज कौन सा आएगा माइनस, और लिथियम आकर इसको बैलेंस किया रहेगा, एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये दोनों कहाँ से आए हैं, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आए हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस केस में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अभी खाली है, 2 हाइड्रोजन खाली है, मतलब इसकी रिएक्शन नेक्स्ट हम लोग सिनेमल्डिहाइड से कराते हैं, नेक्स्ट सिनेमल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेम इसी टाइप का कुछ मिलेगा। मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं Al, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा पीएच, जो बेंजीन रिंग टाइप का यहाँ दिख रहा है ये वाला, ये मैंने किससे लिख दिया पीएच से। और उन दोनों हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हो गई बेंजल्डिहाइड से, सॉरी सिनेमल्डिहाइड से, तो क्या ये मिल जाएगा आपको कुछ इस तरह सा, ये पीएच, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा माइनस चार्ज, और लिथियम क्या रहेगा इसको बैलेंस किया रहेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, और ये चारों हाइड्रोजन किससे आया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जो ये बना हुआ है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्कअप करा देते हैं, इसका वर्कअप हम लोग कराएंगे। वर्कअप कराने के बाद क्या मिलता है हम लोगों को, फाइनल प्रोडक्ट, यही मिला था ना ये। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो ये वाला H आया है और ये वाला H आया है, ये दोनों H कहाँ से आए हैं, ये H और ये H, ये दोनों आया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इसके बाद जो ये वाला H है, ये वाला H कहाँ से आता है, ये वर्कअप से आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कहाँ से आता है वर्कअप से आता है, और जो OH का H है वो भी वर्कअप से ही आया है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा एल्कोहल, इस टाइप का एल्कोहल मिलता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, या क्वेश्चन आप कह लीजिए, ये मैंने क्या लिया सिनेमल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने D4, और फॉलोड बाई वर्कअप, तो प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट वही अल्कोहल मिलेगा। लेकिन जब LiLH4 हम लोग लिए थे, तो मैंने अभी क्या बताया पहले कि ये वाला H और ये वाला H, ये दोनों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने LiAlD4 लिया है, मीन्स जैसे जब हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया था तब यहाँ पर 2 H आ गए, लेकिन जब मैंने ड्यूटेरियम यहाँ पर लिया है तो यहाँ होगा क्या, उसकी जगह पर 2 ड्यूटेरियम लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ड्यूटेरियम लग जाएगा और यहाँ पर ड्यूटेरियम लग जाएगा, और ये हो जाएगा क्या प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाइएथिल ईथर 78 डिग्री सेल्सियस माइनस, फॉलोड बाय वर्कअप एसिडिक मीडियम। अब इसका सोल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे या मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो कार्बोनिल ग्रुप तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्कोहल में, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर लिथियम को देगा। उसके बाद पूरी रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? हाइड्राइड यहाँ पर जाएगा और यहाँ क्या बनेगा? कुछ एल्कोहल मिलेगा इस तरह से। OH और क्या? H। लेकिन जब इसका हम लोग वर्कअप करेंगे उसी स्टेप में, मैं इसको अलग अलग लिख दे रहा हूं, उसी स्टेप में सेम क्या होगा? जब यहाँ पर ये O- लगा रहेगा और लिथियम लगा रहेगा, लिथियम प्लस, इसके बाद जब हम लोग वर्कअप करेंगे CH3O+, उस स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर मैंने H लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एथाइल, यहाँ पर ET ग्रुप है, यहाँ पर क्या होगा? H+ लग जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा? ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ये ग्रुप जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ OH, और ये भी क्या हो जाएगा? OH। OH बनने के बाद इसका हम लोग क्या करा देते हैं? टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म करने पर क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और ये हाइड्रोजन जाके लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और ये क्या लग जाएगा यहाँ पर? OH। अब जब यहाँ पर OH लग गया है तो हम लोग जानते हैं एसिडिक कंडीशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ से H2O क्या होगा? निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? अल्फा बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।